लेक्चर नंबर 13 का मैं पार्ट बी लेके आया हूं बच्चों। ठीक है, आज हम दो और न्यूमेरिकल्स लेंगे, यानी और दो प्रॉब्लम्स लेंगे बच्चों। ठीक है, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को ठीक है कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे और बेहतर तरीके से समझने के लिए बच्चों। ठीक है, किन स्टेप्स का हमें हमेशा किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है बच्चों। ठीक है, हमारे पास और एक जो प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है, एक कंपाउंड है बच्चों। ठीक है, जिसमें 4.0% बच्चों हाइड्रोजन है। ठीक है, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों 4.0% है। ठीक है, कार्बन की बच्चों ठीक है 24.27% है, और इसमें बच्चों क्लोरीन की जो परसेंटेज कंपोजिशन है दैट इज 71.65। हमें बच्चों इसका जो मोलर मास वो दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज 98.96 ग्राम बच्चों। हमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों ठीक है कैलकुलेट करना है, यानी इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला ठीक है बच्चों हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चों ठीक है मॉलिक्यूलर फार्मूला तक जाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल फार्मूला को ठीक है कैलकुलेट करेंगे किन स्टेप्स की मदद से करेंगे बच्चों। ठीक है, मैंने आपको बताया था बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, और साथ में बच्चों आपने देखना है कि परसेंटेज कंपोजिशन किसकी कितनी है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एलिमेंट और सिंबल लिखेंगे हम। तो एलिमेंट बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका सिंबल मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास कार्बन है, ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन है बच्चों। समझ आए मेरी बात? ठीक है, अब देखिए बच्चों हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, कार्बन का बच्चों कितना है, शाबाश 12 है, और इसका कितना है बच्चों 35.5 है। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन देखिए, हाइड्रोजन की बच्चों 4.07% है, ठीक है, उसके बाद बच्चों कार्बन की कितनी है 24.27, ठीक है, इट इज 24.27 बच्चों। ठीक है, साथ में किसका दिया है, क्लोरीन का, इट इज 71.65। ओके, तो पहला स्टेप यहां से आपको ध्यान रखना है, यहां से आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है बातों को। पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वो किसके बराबर होता है, ये तो मैंने इससे पहले भी आपको कई लेक्चर्स में बताया नंबर ऑफ मोल्स कैसे बच्चों हम निकालते हैं। ठीक है, तो दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय बच्चों ठीक है क्या होगा, एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन जो है, ये देखिए बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन एक्चुअली दिखा रहा है बच्चों इसका कितना मास है बच्चों इन 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन, वो बच्चों 4.07% है, डिवाइड बाय बच्चों एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या है 1 है बच्चों। ठीक है, तो आएगा क्या वहां पे 4.07% ही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, वहां पे कोएफिशिएंट जो हमें मिल रहा है। ठीक है, सेकंडली बच्चों इसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 24.27, डिवाइड बाय करेंगे बच्चों, ठीक है, एटॉमिक मास कितना है दैट इज बच्चों 12, तो यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 से जब बच्चों इसको ठीक है 24 को करेंगे हम, तो 2 पॉइंट वहां पे कुछ अब मिलेगा हमें बच्चों। ठीक है, देखते हैं अभी कैलकुलेट करते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, 71 पॉइंट बच्चों ठीक है 65, और इसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, इसको बच्चों इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, दैट इज 35.5 बच्चों। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज मिलते जाएंगे बच्चों। ठीक है, ओके, तो पहले लेते हैं बच्चों 24.27 24.27 को जब हम क्या डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, वहां पे हमें जो पहला वाला दिया है दैट इज बच्चों 24.27, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 12 से, तो डिवाइड अगर 12 से करोगे बच्चों तो 2.02 मिलेगा, दैट इज 2.02 बच्चों, दैट इज 2 के बराबर। समझ आए मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है बच्चों हमारे पास 71.65, इट इज 71.65 डिवाइड किससे करेंगे बच्चों 35 पॉइंट बच्चों 5 से करेंगे। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो 2.01 बच्चों, तो देखिए यहां पे बच्चों 2.02 मिलता है, यहां पे 2.01 मिलता है, तो अप्रोक्सीमेटली बच्चों मैं 2 के बराबर ले सकता हूं, और ये भी बच्चों मैं अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर ले सकता हूं 2 के बराबर ले सकता हूं बच्चों। समझ आए मेरी बात? ठीक है, ओके, अब यहां पे देख लीजिए बच्चों, ठीक है, यहां पे ये तो लीस्ट वैल्यू है, ठीक है बच्चों, ये दो बच्चों लीस्ट वैल्यूज आ रहे हैं, इनमें से हम एक को लेंगे बच्चों। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो यहां पे जब आप बच्चों ठीक है इन लीस्ट वैल्यू से रेस्ट ऑफ द वैल्यूज को डिवाइड करोगे तो हमें सिंपलेस्ट मोलर रेशियो मिलेगा, तो 4.07 पर बच्चों इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2.0 कुछ मिलेगा बच्चों। ठीक है, यहां पे बच्चों 2 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो वहां पे बच्चों 1 मिलेगा, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वहां पे क्या मिलेगा बच्चों 1 मिलेगा। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो यहां पे बच्चों हमें ये वैल्यूज मिल रहे हैं, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के लिए बच्चों ठीक है हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, ठीक है 2 है, ओके, उसके बाद बच्चों कार्बन कितने हैं, कार्बन भी बच्चों ठीक है 1 है, और क्लोरीन क्या है बच्चों 1 है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है बच्चों, ठीक है, ये बच्चों 2 के बराबर है, ठीक है, ये 1 के बराबर, ये किसके बराबर है 1 के बराबर। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला बच्चों ठीक है, जो एम्पेरिकल फार्मूला है इस कंपाउंड का वो किसके बराबर आएगा बच्चों, दैट इज H2 बच्चों। ठीक है, उसके बाद C1, उसके बाद बच्चों Cl1। ठीक है, यानी ये आ रहा है बच्चों इसका जो है, ठीक है, ये आ रहा है यहां पे।
ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, CCl1 बच्चों या CCl बच्चों, ठीक है, CCl और साथ में बच्चों हम H भी रख सकते हैं, H2 रख सकते हैं, ऐसे भी हम इसको बच्चों दिखा सकते हैं, ठीक है। दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बच्चों इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तक जाने से पहले बच्चों हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए बच्चों हमें कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नंबर 1 बच्चों, ठीक है, जो आपके पास बच्चों ये जो एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, तो यहां से बच्चों आपको एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। किन से? इन्हीं एटम्स के बच्चों, ठीक है, जो एम्पेरिकल फार्मूला में प्रेजेंट है, एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स बच्चों, इनके एटॉमिक मासेस को ऐड करना पड़ेगा, तो आपको एम्पेरिकल फार्मूला मास मिलेगा बच्चों, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला मास मिलेगा जो हमें चाहिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको रिलेशन में बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, मुझे n का वैल्यू भी बच्चों चाहिए, समझ आए मेरी बात, ठीक है। जबकि मोलर मास मुझे दिया हुआ है, ये मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास जब हम निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कार्बन क्या है बच्चों, 1 है, तो ये बच्चों ठीक है 12 के बराबर, ठीक है, इसका मास 12 है, प्लस बच्चों, ठीक है, क्लोरीन का मास कितना है बच्चों, इट इज 35.5 प्लस बच्चों, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है बच्चों, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 1 2, तो इन सबको बच्चों ऐड करना पड़ेगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 5 आ जाएगा, उसके बाद ठीक है यहाँ पे 2, ठीक है बच्चों, प्लस 5 प्लस 2 बच्चों, वो कितना बन जाएगा, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 बच्चों इट इज 9, ठीक है। वहां पे क्या बचता है बच्चों, 3 प्लस 1 दैट इज 4 बच्चों, 49.5 बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला मास आ रहा है, ठीक है। और बच्चों दूसरी बात जो है, और देखना मुझे क्या दिया हुआ है, मोलर मास मुझे बच्चों दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है, ये बच्चों वहां पे मोलर मास मुझे दिया हुआ है, किसके बराबर है, इट्स इक्वल टू बच्चों 98.96, इसके बराबर है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो अगर तीसरा बच्चों मुझे यहाँ पे n का वैल्यू चाहिए, तो n किसके बराबर है, मैंने कहा था मोलर मास बच्चों डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास बच्चों, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो n का वैल्यू मुझे चाहिए, n देखिए बच्चों, ठीक है, मोलर मास किसके बराबर है, इट इज बच्चों 98.96 डिवाइड बाय किसे करेंगे बच्चों, डिवाइड बाय किसे करेंगे बच्चों, जो हमने यहाँ पे निकाला 49.5 बच्चों, 49.5 से जब बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बच्चों 2 के बराबर आ जाएगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ये 2 के बराबर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 5 10 बच्चों, 2 9 18, 2 4 89, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट बच्चों इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, 2.0 कुछ आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम किसके बराबर मानेंगे बच्चों, 2 के बराबर ही मानेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, जो कि हम बच्चों 2 के बराबर ही लेंगे। 98 बच्चों, ठीक है, 96 है, और इसको बच्चों डिवाइड करेंगे हम किससे, 49.5 से, 49.5 से, इट इज 1.999 बच्चों, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 बच्चों, ठीक है, 1.999 विच इज अप्रोक्सीमेटली बच्चों क्या, जो कि बच्चों हम 2 के बराबर लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर है, दैट इज n इनटू बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना मिला बच्चों, 2 मिला, और एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है बच्चों, इट इज CClH2 बच्चों, ठीक है, या ये H2C एंड Cl बच्चों, ठीक है, CCl एंड H2 बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, इस 2 से बच्चों, ठीक है, ये मल्टीप्लाई लगेगा, अब यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा, इट इज C2 बच्चों, C2, ये बच्चों क्या बन जाएगा, इट इज C2, देन बच्चों Cl2 एंड H4, ये बच्चों इसका जो है दिस इज इट इज क्या, ये इसका बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों आप ये लास्ट वाला, ठीक है, ये आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूं, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है, कार्बन का 40.687% है, हाइड्रोजन का बच्चों, ठीक है, 5.085% है, ठीक है, ऑक्सीजन का बच्चों 54.228 है। वेपर डेंसिटी बच्चों यहाँ पे दी हुई है, वेपर डेंसिटी जो कंपाउंड की है दैट इज 59 बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड को कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बच्चों, ठीक है, पहले तो वही मेथोडोलॉजी, ये पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले अपने एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, कैलकुलेट करना है, तब जाके बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो वेपर डेंसिटी है बच्चों, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर होता है बच्चों। एक बात आप याद रखना, ठीक है, जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास बच्चों, ठीक है, याद रखना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल 2 इंटू बच्चों वेपर डेंसिटी, यानी दैट इज मॉलिक्यूलर मास बच्चों, ठीक है। इस जो हमारे पास, ठीक है बच्चों, एग्जांपल 4 है, दैट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है बच्चों, 59, तो 2 9 से बच्चों 18, 2 5 10 और एक हो गया 11 बच्चों, तो ये इतना आ जाएगा बच्चों। तो इसका आपने ध्यान रखना है,
समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास, वो ये फार्मूला आपको हमेशा जहन में रखनी है बच्चों, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर मास जो है बच्चों, ठीक है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या, 2 into वेपर डेंसिटी, व्हेनेवर वेपर डेंसिटी इज बच्चों मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बस ये एक एक्स्ट्रा चीज का आपको ध्यान रखना है। रेस्ट वैसे ही आपने बच्चों, ठीक है, चल के कैलकुलेट करना है, पहले एम्पिरिकल फार्मूला, उसके बाद बच्चों क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, ठीक है, कि आपको ये बस ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों, ठीक है। आप आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। एक बात मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारी जगहों पे बच्चों आपको परसेंटेज कंपोजिशन जो है बहुत सारे एलिमेंट्स की दी होंगी, और अगर वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ये पांचवी बात आप जहन में रखिए, अगर वहां पे बच्चों फॉर एग्जांपल कार्बन की परसेंटेज दी है, हाइड्रोजन की दी हुई है, नाइट्रोजन की दी हुई है, ऑक्सीजन की नहीं दी हुई है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो वहां पे बच्चों, ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ बच्चों ऑक्सीजन है वो कैसे निकालोगे, ठीक है, वो होगा बच्चों 100% माइनस बच्चों, ठीक है, सम ऑफ परसेंटेज कंपोजिशंस, सम ऑफ परसेंटेज कंपोजिशंस ऑफ अदर एलिमेंट्स बच्चों, ऑफ अदर एलिमेंट्स, ये आप जहन में रखिएगा, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा न्यूमेरिकल भी मिलेगा बच्चों जहां पे आपको ये पॉइंट बहुत काम आएगा बच्चों, ठीक है, कि वहां पे परसेंटेज कंपोजिशन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की दी होंगी, और साथ में बच्चों वहां पे, ठीक है, ऑक्सीजन का भी, ठीक है, जिक्र होगा। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन आप कैसे निकालेंगे, 100% से बच्चों, ठीक है, जो बाकी एलिमेंट्स की, ठीक है बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन है उसको ऐड कीजिए और 100% से माइनस कीजिए, आपको बच्चों वहां पे ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन ये तभी जब वहां पे ऑक्सीजन भी बच्चों दिया होगा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ, उस न्यूमेरिकल में, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बच्चों, ठीक है। तो मेरे मुझे क्या आपको ये बच्चों सारी मतलब ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला किसको कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आप पे इस पे आपको कोई क्वेश्चन आएगा बोर्ड में बच्चों, तो आप वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके लास्ट 1-2 लेक्चर्स रहे हैं वो मैं लेके आऊंगा, और वी विल मूव टू बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।